रविवार के दिन विशेष रूप से जरूर करें ये उपाय। घर में धन धान्य की बरसात होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन अलग अलग ग्रह से संबंधित होता है। प्रत्येक दिन का कोई ना कोई स्वामी होता है। आज से हजारों वर्ष पहले प्लैनेट्स और कॉन्स्टेलेशन को ध्यान में रखकर हमारे हिंदू पंचांग का निर्माण किया गया था। अर्थात ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर ही हमारे पंचांग का निर्माण हुआ था। अंतरिक्ष में मौजूद हर एक ग्रह का और कार्य का एक विशेष तरीका होता है, एक विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में सूर्य देव को ग्रहों का अधिपति कहा गया है। सभी ग्रह सूर्य देव के ही अधीन हैं, इसलिए सभी ग्रहों में सूर्य एक प्रधान ग्रह माना जाता है और सप्ताह का हर दिन रविवार सूर्य देव को समर्पित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ग्रहों में सूर्य देव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका मनुष्य साक्षात दर्शन कर सकता है। वेदों में सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है और सूर्य देव में भगवान विष्णु की पराशक्ति विद्यमान है। भगवान की ही कृपा से सूर्य को तेज प्राप्त होता है, जिससे वो सृष्टि को प्रकाशमान करते हैं। सूर्य देव के कारण ही सृष्टि में जीवन है। सूर्य देव समस्त प्राणियों को अन्न, ऊर्जा और जल प्रदान करते हैं। सूर्य देव की कृपा से मनुष्य को बल, बुद्धि और सौंदर्य और तेज प्राप्त होता है। सूर्य देव की उपासना करने से मनुष्य के रोगों का नाश होता है और उनकी आयु लंबी होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सूर्य देव की उपासना निश्चित तौर पे करनी ही चाहिए। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए सूर्य देव की उपासना करने के लिए रविवार का दिन सबसे उत्तम दिन माना गया है। जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, सूर्य देव की कृपा से हर संकट, हर समस्या का नाश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य धन, संपत्ति, यश और कीर्ति की कामना करते हैं, उसे रविवार के दिन व्रत करके सूर्यदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ देने से मनुष्य के बड़े से बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। रविवार के दिन के महत्व को देखते हुए शास्त्रों में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया है। रविवार के दिन मनुष्य को सूर्यदेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए, रविवार के दिन कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और रविवार के दिन कौन सी चीज़ों को खाना वर्जित माना गया है। अगर मनुष्य की कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत कमज़ोर है तो इसे ज्योतिष में बताए गए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर होता है तो उसे जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति को व्यापार और न्याय संबंधी कार्यों में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूर्य के कमज़ोर होने से परिवार का साथ नहीं मिलता है, व्यापार में हानि होती है, उसे अपने कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ता है, समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, ससुराल में बदनामी और तिरस्कार उठाना पड़ता है। सूर्य कमज़ोर हो तो व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं, उस व्यक्ति के अपने ही पराये जैसा व्यवहार करते हैं, उस व्यक्ति की त्वचा रूखी और बेजान सी लगने लगती है, हार्मोन्स ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और नकारात्मकता ज़्यादा घेरने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन तक का शिकार हो सकता है। सूर्य के कमज़ोर होने से राहु, केतु इत्यादि ग्रह हावी हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही तंत्र मंत्र तथा टोने टोटके का शिकार हो जाता है और इनका नकारात्मक प्रभाव उसे बहुत कष्ट देता है। ऐसे लोग जल्दी ही दूसरे के षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। साथ ही चोरी करने की और जुआ खेलने की आदत भी पड़ जाती है। इसलिए इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को रविवार के दिन ज्योतिष द्वारा बताए इन उपायों को जरूर करना चाहिए, जिससे सूर्यदेव की कृपा उसे प्राप्त होती रहे और उसे संकटों से मुक्ति मिलती रहे। लेकिन इसके साथ ही उसे रविवार के दिन कुछ चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन इन चीज़ों का सेवन करने से जीवन में और भी अधिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए कौन से वो नियमों को करना चाहिए और साथ ही जानेंगे रविवार के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि रविवार के दिन चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन आपको
इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्यदेव को जल से अर्घ्य देता है उसे दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूर्ण सप्ताह सूर्यदेव को जल नहीं दे पाते तो आपको कम से कम रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव को जल देने के लिए तांबे के पात्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप जब भी सूर्यदेव को जल दें तो केवल सादा पानी का अर्घ्य मत दें, उसमें अक्षत और लाल फूल मिलाकर अर्घ्य दें। क्या आप सूर्यदेव को जल देते हैं? कमेंट करके मुझे ओम सूर्याय नमः लिखकर इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। सूर्यदेव को जल देने की सर्वोत्तम विधि इस प्रकार है। एक तांबे के पात्र में गंध लाल चंदन से सूर्य की आकृति बनाकर उसमें कनेर की फूल, रक्त चंदन, अक्षत तथा पुष्प इत्यादि डालकर अपने घुटनों को मोड़कर उस तांबे के पात्र को उठाकर अपने सिर से लगाएं और भक्ति पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करें, राम हरि श्रेयः, और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। जो भी व्यक्ति इस विधि से सूर्यदेव को अर्घ्य देता है वो सभी पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। हजारों संक्रांति, हजारों चंद्रग्रह, हजारों गायों के दान से और तथा पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल इस विधि द्वारा सूर्यदेव को अर्घ्य देने मात्र से मिल जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को रविवार के दिन अपने माथे पर चंदन का टीका जरूर लगाना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन घर के प्रत्येक व्यक्ति को चंदन का टीका लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां नहीं हैं, कहीं पे उलझनें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो उन खुशियों को जीवन में वापस लाने के लिए आप रविवार के दिन रात में सोते समय 2 कपूर की टिकिया और थोड़ी सी रोली लेकर उसे अपने सिरहाने रख ले और अगले दिन उठ करके उस कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दे और रोली को एक पानी भरे गिलास या फिर लोटे में डालकर सूर्यदेव को अर्पित कर दे। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां लौट आएंगी। यदि आपके जीवन में प्रेम की कमी है, बार बार आपको कोई अपमानित कर रहा है, तो आपको जल में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक अवश्य जलाना चाहिए। साथ ही रविवार के दिन घर के मुख्य द्वार के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपको भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर से दरिद्रता दूर होती है। रविवार के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीदकर अवश्य लाएं और उसकी पूजा करके अगले दिन यानी कि सोमवार को किसी भी मंदिर में दान कर दें। इससे महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं। जो मनुष्य रविवार के दिन मछली को अन्न देता है, आटे की गोलियां बनाकर खिलाता है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं रविवार के दिन कौन से कार्य को करना वर्जित माना गया है। तो शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप रविवार के दिन के चावल में गुड़ और दूध मिलाकर उसका सेवन करते हैं तो आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन मसूर की दाल खाना वर्जित होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मसूर की दाल नकारात्मक व्यंजन की श्रेणी में आता है। रविवार के दिन इसका सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन साग का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि साग जल्दी उगता है और जल्दी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे अल्पायु व्यंजन का सेवन रविवार के दिन कतई नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन मछली का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार मछली सूर्यदेव की उपासक है। इस दिन मछली का सेवन करने से व्यक्ति सूर्यदेव की कृपा से वंचित रह जाता है। रविवार के दिन तिल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन तिल के तेल का सेवन करना शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन चीजों के सेवन को वर्जित माना गया है। क्या आपको आपकी समस्या का हल इस वीडियो में मिला? तो वीडियो को लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर करना और आपकी क्या समस्या है कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने और ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। राधे राधे। ओम सूर्याय नमः।